हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सही बात सुना, बिल्कुल सही सुना आपने। 1000 रुपीज़ में कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आपको बहुत बताता हूँ, बहुत से लोगों के दिल में होता है पैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके अंदर जज्बा होता है कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आज मैं बताता हूँ केवल 1000 रुपये में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सच सुना आपने। देखिए, आप ई एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कुरियर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब कुरियर से, पोस्टल से। कई लोगों ने कुरियर से एक्सपोर्ट करने का सोचा, लेकिन बहुत सी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। उनका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, जितने का वो सामान नहीं होता। सामान 2000 का है, चार्ज वो अपने जो फीस हैं, जो पोस्टल फीस हैं, वो 4000 रुपये ले लेती हैं। तो आपके मन में ये होता है कि हमें फिर मार्जिन क्या बचेगा। आज मैं एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी के युग में आप 1000 रुपीज़ में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा ये मतलब है 1000 रुपीज़ का अगर कोई सामान है तो आप कुरियर कंपनी से कर सकते हैं, वो पैसा ज़्यादा लेंगी। आप पोस्टल ऑफिस से, जी हाँ, आप पोस्टल ऑफिस है, जो हमारा जनरल पोस्ट ऑफिस होता है, जो हमारा डाकखाना जिसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस, वहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ या 2000, 3-4 हज़ार की कोई चीज़ है तो आप सोचेंगे नहीं, अगर विदेश में भेजेंगे, यूरोप में भेजेंगे तो 200 से 300 रुपये केवल चार्ज आता है। अब बताता हूँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या किया है। छोटे जो स्टार्टअप हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, वो 1000 रुपीज़, 2000 रुपये का सामान लेंगे। उस पर जो चार्ज आएगा भेजने का, वो केवल और केवल 200-400 रुपये के अंदर आएगा। 500 रुपये से कम आएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप कैसे एक्सपोर्ट करें। पोस्ट ऑफिस ने अपनी एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसको कहते हैं FPO, फॉरेन पोस्ट ऑफिस। हर डिपार्टमेंट पे फॉरेन पोस्ट ऑफिस होता है। ये जो FPO है, ये बहुत से अलग अलग सिटीज़ में खुल गए हैं। अलग अलग मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में FPO है, दूसरा है मुंबई में FPO है, मुंबई एयर पार्सल ऑफिस FPO है, कोलकाता में FPO है, चेन्नई में FPO है, कोच्चि में FPO है, वाराणसी में FPO है। वाराणसी के पास एक बदोई जगह है जहाँ से बहुत ज़्यादा कारपेट एक्सपोर्ट होता है, बनारसी साड़ी एक्सपोर्ट होती हैं। तो आप वहाँ से अगर थोड़ा एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, 1 से 5 लाख का तक एक्सपोर्ट भी आप पार्सल के थ्रू कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले होता था क्या, हम लोग जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते थे, थोड़ा सा एक्सपोर्ट करने की सोचते थे, तो 1000 रुपये की चीज़ के ऊपर 4 से 5000 रुपये कुरियर सर्विस लग जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब गवर्नमेंट की जब आप पोस्ट ऑफिस से करेंगे, तो वही प्राइवेट कंपनी की तुलना में, प्राइवेट की कंपनी कंपैरिजन में 200-500 रुपये ही आपका चार्ज लगेगा, फीस लगेगी। तो मैं बता रहा था, कोच्चि में FPO है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट। वाराणसी में है, आगरा में है, आगरा के आसपास कानपुर और मुरादाबाद बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं। कानपुर में है, जयपुर में है, जयपुर से ज्वेलरी बहुत एक्सपोर्ट होती है, कपड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता है। लुधियाना में है, श्रीनगर में है, गुवाहाटी में है, अहमदाबाद में है, लेह में है, विजयवाड़ा में है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, पटना में है, रायपुर में है, चंडीगढ़ में है, पणजी में है, रांची में है, भोपाल में है, शिलोंग में है, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा की राजधानी, और पांडिचेरी में है। यहाँ FPO बनाए हैं गवर्नमेंट ने दोस्तों। तो FPO के थ्रू भी, पार्सल के थ्रू भी, गवर्नमेंट पार्सल के थ्रू भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है 1000-2000 की चीज़ का भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपके पास रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएगा, पैसा आने लगेगा। धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। होता क्या है, इसमें जो भेजने का चार्ज है वो बहुत कम लगता है। दूसरा, आपके पास अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं भी है, तब भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, शिपिंग विपिंग करवाना है, बिल ऑफ लेडिंग करवाना है, ये कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। सिंपल आपके पास एक रजिस्टर्ड GST का नंबर होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नंबर है तो दैट्स गुड, वो बहुत अच्छा है। अगर है तो आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी इसमें जो शिपिंग वाली चीज़ें हैं, जो कंटेनर वाली चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाली चीज़ें, वो कोई झंझट नहीं है। आप 2 चीज़ ले लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस और आप अपना GST, और उससे आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं और चीज़ों के बारे में। ये मैंने आपको FPO के बारे में बताया। देखिए दोस्तों, एक होती है शिपिंग बिल, बाय शिप आप भेजते हैं। एक होता है AWB, एयरवे बिल, बाय एयर भेजते हैं। एक होता है कुरियर शिपमेंट करते हैं। इसमें शिपिंग बिल CSB 5 लगता है। अगर आप कुरियर से करते हैं, बहुत जल्दी करना है तो कुरियर CSB 5।
एक जो मैं बता रहा हूं पोस्टल शिपिंग, ये है पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट। पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट, इसको कहते हैं PBE, पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट PB1। इसके थ्रू आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाय कुरियर, बहुत कम पैसे में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो चाहते हैं हम लोग एक्सपोर्ट करना और उनके पास ये नहीं है चीज़ें, तो ये इन चीज़ों से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे FPO तो केवल कुछ ही जगहों पे है, ऐसा नहीं दोस्तों। आप जैसे आगरा के रीजन में रहते हैं तो आप जब नॉर्मल जो भी आपके पास पोस्ट ऑफिस हो वहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, वो FPO सेंटर में जाके वहाँ के बाद उसके बाद एक्सपोर्ट होगा। आप जयपुर में नहीं रह रहे हैं, आप जयपुर के आसपास किसी गांव में रह रहे हैं या फिर आप आसपास कोई छोटे मोटा टाउन रह रहे हैं, आप अपने पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहाँ से आप अपना पार्सल एक्सपोर्ट कर दें। PSB1 फॉर्म लगेगा इसका, PSB1, वहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दें। उसके बाद वो FPO, नियर बाय FPO में चला जाएगा। FPO मतलब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। कोई झंझट नहीं, कंटेनर का जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप बहुत कम पैसे और चार्ज बहुत कम है, ये गवर्नमेंट ने हमारे को दिया है। आप स्टार्ट करिए, थोड़े से स्टार्ट कीजिए और धीरे 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 अपने आप को बिल्डअप कीजिए और फिर बड़े एक्सपोर्ट में जाइए। 5 लाख तक आप केवल FPO यानी सिंपल पार्सल से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत अमेरिकी जानकारी के लिए अगर इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है, मैं आपको बताऊंगा बहुत कम पैसे में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।